Hello students, how are you? I hope you all are fine. I Priyanka, welcome to all on online science class at home. Yesterday we have discussed about the steps of nutrition. What were those? Yes, 5 steps we did. First one was ingestion, second one digestion, third one absorption, fourth one assimilation and fifth one egestion. Today we are going to start our next topic, that is nutrition in amoeba. In nutrition in amoeba, I'll count down beta 5 to 1 and you will open your book. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Great. Amoeba is a microscopic. Do you know the meaning of microscopic? Means which you can't see with naked eyes. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको आप नेक्ड आइज से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो. सिंगल सेल्ड यानी कि जो एक ही टाइप की सेल से बना है. आई टोल्ड यू यूनिसेलर. अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है बेटा? सेम टाइप ऑफ सेल से बना होना. यूनि मीन सेम और सेल्स, ठीक है. सेम, ये आप सिंगल सेल से भी कह सकते हो या फिर सेम सेल से जो बना होता है, दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर. एंड अमीबा की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप की होती है, ठीक है. इसमें ये तो होता है बेटा इसका सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर एक होता है न्यूक्लियस. ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियस. और इसके अंदर एक लिक्विड सा भरा होता है जिसके अंदर ये पड़े होते हैं, फ्लोट करते रहते हैं. तो व्हाट इज दिस? जो लिक्विड है ये हमारा क्या है? दैट इज साइटोप्लाज्म. और जो हमारा अंदर ये जो छोटे छोटे जो आपको दिख रही हैं, तो व्हाट आर दीज? दीज आर वैक्यूल्स. ये हमारी वैक्यूल्स होती हैं जो फूड को स्टोर करती हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. अमीबा कैसा है? माइक्रोस्कोपिक है, आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हो, सिंगल टाइप की सेल से बना होता है और कहाँ मिलता है? पॉन्ड वाटर में. आई होप यू अंडरस्टैंड. इट इज अ सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग एन इरेगुलर शेप. आप देखो इसकी कैसी शेप है. अब अगर सपोज मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगी तो मैं हो सकता है मैं इस टाइप की भी शेप दे दूं. तो इट मीन्स इसकी जो शेप है वो कभी भी रेगुलर नहीं होती, एक जैसी नहीं होती. इसकी शेप आपको हमेशा चेंज मिलेगी. तो व्हाट इज दैट? दैट इज अमीबा. एंड इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन. इसकी बॉडी में एक सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंडेड न्यूक्लियस होता है अंदर और फूड वैक्यूल होती हैं जो बबल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसमें. तो व्हाट इज दैट? दैट इज वैक्यूल्स, जिसके अंदर ये अपना फूड को स्टोर करता है. अमीबा इज कैपेबल ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स शेप. आई टोल्ड यू इरेगुलर शेप होती है तो यानी कि कॉन्स्टेंटली लगातार अपनी जो शेप है उसको चेंज करता रहता है, क्योंकि जहां पे भी इसको फूड पार्टिकल नजर आया ये वहीं पे क्या बना देता? फॉल्स फिट बना देता और उस फूड को ले जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. और जैसे ही इसकी बॉडी के अंदर जो फूड है वो वेस्ट की फॉर्म में अगर निकलने की कोशिश करता है तो वहां पे भी ये इसी टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है और अंदर से अब बाहर निकाल देता है. तो व्हाट इज दैट? दैट इज अमीबा. And it gives out one or more finger-like projections that is called false fit और pseudopodia singular, इसको pseudopodium भी कहते हैं. तो जो हमारा प्लूरल वर्ड है that is pseudopodia. These help in the movement and capturing food. जो pseudopodia है वो किस में हेल्प करता है? फूड की मूवमेंट में भी और प्लस फूड को कैप्चर करने में, पकड़ने में हेल्प करता है. अमीबा doesn't have a mouth और अ डाइजेस्टिव सिस्टम. जो अमीबा है बेटा उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता और उसके पास माउथ भी नहीं होता, ठीक है. उसके पास फॉल्स फिट होता है जिसकी वजह से वो कैप्चर करता है फूड को और जिसकी वजह से एग्जिट भी करता है फूड को. इट्स फूड कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. ऑन सेंसिंग फूड अमीबा gives out pseudopodia which surround the food particle and ultimately take the food particle inside the body. And the food particle inside the amoeba forms a food vacuole. यानी कि जैसे ही फूड एंटर करता है तो यहाँ पे क्या होता है? एक प्रोजेक्शन सी हो जाती है इस टाइप की, तो उसके अंदर ये फूड आ जाएगा और फिर ये इसको ले जाता है अंदर. तो जैसे ये फूड को अंदर ले जाता है तो वहां पे ये किसके अंदर स्टोर हो जाता है बेटा? फूड वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है फूड, ठीक है. And after that digestion of the food particle is a chemical process and is performed by digestive juices. और फिर इसके अंदर जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं. एंजाइम पता क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो उस फूड को तोड़ते हैं,
I hope you understand. Enzymes are the chemical substances which helps in the digestion of food. तो digestive juices या enzyme आप कह सकते हो इसको. तो the digestive juices are secreted into the food vacuole and help in breaking down food into simpler substances. तो जो एंजाइम्स होते हैं या डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो उस फूड को वैक्यूल के अंदर तोड़ने का काम करते हैं. ठीक है. देन द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड. फिर जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है. जहाँ पे भी जिसको जरूरत है तो वो उसी हिसाब से चला जाता है. ऑन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि यूटिलाइज करना, जो एनर्जी जो निकली है उसको यूटिलाइज करना, यूज करना. ऑन एसिमिलेशन द अमीबा ग्रोज इन साइज. तो एसिमिलेशन में क्या होता है, जो अमीबा है वो उसको यूज कर रहा है और अपनी ग्रोथ कर रहा है, तो उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है. एंड द undigested food is thrown outside at any point with the help of a temporary vacuole. तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई भी एग्जिट का पोर्शन नहीं होता. जैसे हमारी बॉडी में एनएस के थ्रू ही जो वेस्ट है वो निकलता है. ठीक है. लेकिन इनकी बॉडी में कोई भी ऐसा ना एंट्री पॉइंट होता ना एग्जिट पॉइंट होता. इसका जहाँ से मन करता है, जहाँ इसको फूड दिखा वहीं से इसने क्या किया, इनटेक कर लिया. जहाँ से इसको ये लगा कि अब वेस्ट यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो इसने वहीं से ओपनिंग करी और बाहर निकाल दिया. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. तो टेम्परेरी वैक्यूल के थ्रू ये बॉडी से बाहर भी निकाल देता है. तो इस टाइप से इसका एंट्री और एग्जिट और डाइजेशन इस टाइप से होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, न्यूट्रिशन इन अमीबा. ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग.